और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पचमढ़ी दौरा है। दौरे के पहले भोपाल में बीजेपी मुख्यालय में बैठक रखी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संगठन की बैठक में शामिल होंगे, तो बैठक को संबोधित करेंगे। पचमढ़ी में आज मोहन कैबिनेट की बैठक भी होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिरुद्ध, आज भोपाल के बाहर पचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, वहां पर कैबिनेट की बैठक रखी गई है। वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? साथ ही साथ संगठन की भी आज महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, इसको लेकर क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पचमढ़ी में फिर एक बार उनकी और उनकी सरकार और मंत्रीगण डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। लेकिन बैठक के पहले लगभग 11 बजे के बाद वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय भोपाल में पहुंचेंगे और संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित करेंगे। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भोपाल में हो चुका है। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में उन्होंने शामिल होकर कार्यकर्ताओं में, खासकर महिला कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। तो आज मुख्यमंत्री संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे और बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद आज वे पचमढ़ी रवाना होंगे। और जहां तक पचमढ़ी की बात करें तो इंदौर के राजवाड़ा के बाद आज पचमढ़ी के राजभवन में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, क्योंकि सरकार लगातार विरासत से विकास अभियान भी मध्य प्रदेश में चला रही है। तो इंदौर का राजवाड़ा हो या पचमढ़ी का राजभवन हो, इन्हें विरासत में गिना जाता है। और सरकार आज भी डॉक्टर मोहन यादव पचमढ़ी में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। तो सरकार का एजेंडा पूरी तरह से इंदौर के बाद इंदौर के बाद पचमढ़ी में भी लागू रहेगा। और आज भी वे जहां विरासत को लेकर कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं, वहीं वो विकास कार्यों का लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। और जहां तक बात करें तो आज की जो मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक है, वो राजा भभूत सिंह को समर्पित की गई है, जो गौंड शासक थे और जिन्होंने पचमढ़ी में और सतपुड़ा की पहाड़ियों में अंग्रेजों के नाको चने चबा दिए थे और अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला किया था। जहां तक बात करें तो आज जिस राजभवन में पचमढ़ी में बैठक होने वाली है कैबिनेट की, वो लगभग 1857 यानी लगभग 132 वर्ष पुरानी इमारत है। और ये किसी बैतूल के जागीरदार की इमारत थी। इसे बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीन कर लिया जब अंग्रेजों का भारत में शासन हुआ और गवर्नमेंट हाउस का नाम दिया गया। और अंग्रेज पचमढ़ी से शासन चलाते थे और पचमढ़ी को उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी, यानी जब मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों में गर्मी बढ़ जाती थी तो पचमढ़ी हिल स्टेशन होने की वजह से ये अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। और इसी राजधानी में भभूत सिंह राजा ने अंग्रेजों को बैठना मुश्किल कर दिया था, उन्हें शासन करना में कठिनाई पैदा कर दी थी। और इसीलिए आज डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ पचमढ़ी के राजभवन में कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं, जिससे भारत की और खासकर मध्य प्रदेश और पचमढ़ी की प्राचीन विरासत को मंत्री भी देख सकेंगे, समझ सकेंगे और इसका मैसेज सीधे जनता तक भी जाएगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, राजा भभूत सिंह की अगर बात करें, उनकी स्मृति में कैबिनेट की बैठक रखी गई है। जब इस तरीके की पहल सरकार की तरफ से की जाती है अनिरुद्ध, तो हम देखते हैं कि राजा भभूत सिंह के बारे में भी जो आम जनता है वो सुनेगी, तो उनके बारे में जानेगी भी। क्या इतिहास रहा है पचमढ़ी का, इसके साथ ही क्या योगदान रहा है राजा भभूत सिंह का? देखिए, आज पचमढ़ी के जिस राजभवन, जो एक प्राचीन इमारत है, उसमें जो कैबिनेट की बैठक डॉक्टर मोहन यादव सरकार की होने वाली है, उसमें जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे 1967 में गोविंद नारायण सिंह, उन्होंने वहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी की परंपरा को समाप्त किया था और पूरी राजधानी उसके बाद भोपाल बना था। और जहाँ तक राजा भभूत सिंह की बात करें तो वो गौंड शासक था, बहुत साहसी शासक थे। और उन्होंने 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों से कड़ा लोहा लिया था। और जनजातीय समाज को इकट्ठा करने में, उन्हें संगठित करने में राजा भभूत सिंह माहिर थे। और उनकी जो युद्ध शैली थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ वो युद्ध लड़ते थे, वो पूरी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह
गुरिल्ला टेक्निक पे आधारित थी और उन्होंने अंग्रेजों को जब तक वे जिंदा थे अंग्रेजों का जीना मुश्किल कर दिया था। जो उनका योगदान रहा है उसको भी लोग भी जान सकेंगे। इसके साथ ही जो तमाम मंत्रीगण हैं वो भी इसको बेहतर तरीके से जान सकेंगे जब कैबिनेट की बैठक रखी जाएगी आज पचमढ़ी में, जब सभी मंत्रियों की मौजूदगी में कई बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अनिरुद्ध, ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।